अमीर बहू का रौब और गरीब बहू की सच्चाई। क्या आपने कभी देखा है कि असली अमीरी दौलत से नहीं बल्कि मेहनत और संस्कार से बनती है। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो सिखाएगी कि असली इज्जत मेहनत से मिलती है, न कि घमंड से। एक गांव में एक बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया रामलाल जी थे, जो एक मसाले के बड़े व्यापारी थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा अजय। रवि अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बटाता था और उसकी पत्नी स्नेहा, अमीर बहू, एक अमीर घर से थी जिसे अपने पैसे और रईसी पर बहुत घमंड था। अजय एक साधारण और मेहनती व्यक्ति था जो खेती बाड़ी करता था। उसकी पत्नी सीमा गरीब बहू, गरीब परिवार से थी, लेकिन वह बहुत मेहनती और संस्कारी थी। परिवार के सभी लोग साथ रहते थे और सास ससुर की सेवा करना बहुओं का कर्तव्य था। बड़ी बहू स्नेहा को घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह हमेशा नौकरों की तरह छोटी बहू सीमा को आदेश देती और खुद आराम करती। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सारा दिन काम करूँ। यह सब गरीबों के लिए होता है। छोटी बहू चुपचाप सारा काम करती रहती और कभी शिकायत नहीं करती। उसकी सास ससुर उसकी मेहनत देखकर खुश रहते थे, लेकिन बड़ी बहू उसे ताने मारती रहती। तुम्हें तो आदत है गरीबी सहने की, मैं क्यों मेहनत करूं? बेटी, परिवार सिर्फ पैसे से नहीं चलता, इसे चलाने के लिए सभी को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अमीर बहू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रवि भी अपनी पत्नी का पक्ष लेता था और कहता था कि घर का काम करने के लिए नौकर रखे जा सकते हैं। कुछ समय बाद रामलाल जी अचानक बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे व्यापार की देखरेख नहीं कर पाए। रामलाल जी को आराम की सख्त जरूरत है, अब वे ज्यादा तनाव नहीं झेल सकते। इस वजह से व्यापार ठप हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। हाँ पिताजी, अब तो व्यापार भी ठप हो गया है। रामलाल जी की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार और अधिक संकट में आ गया। उनकी धर्मपत्नी ने व्यापार की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे रवि को सौंप दी, लेकिन रवि व्यापार को सही से नहीं संभाल पाया, जिससे नुकसान बढ़ता चला गया। क्या अब मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती? घर में खाने का राशन भी नहीं बचा है और रोज कोई न कोई उधार मांगने चला आता है। मैं अपने मायके जा रही हूँ। और वह सच में अपने मायके चली गई, परिवार को मुश्किल में छोड़कर। लेकिन मायके जाकर उसे एहसास हुआ कि अब उसके माता पिता भी उसे बोझ समझने लगे हैं। हम तुम्हें ऐसे ही घर पर नहीं बैठा सकते। अगर रहना है तो कुछ काम करना सीखो। अमीर बहू अब असहाय महसूस करने लगी। रवि भी अपनी पत्नी के साथ चला गया, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि अब उसकी भी कोई कदर नहीं कर रहा है। छोटी बहू सीमा ने हार नहीं मानी। उसने घर संभालने के लिए मेहनत शुरू कर दी। वह सिलाई बुनाई करने लगी, खेतों में काम करने लगी, गांव में छोटे मोटे काम करके पैसा कमाने लगी। माँ जी, आप चिंता मत करें, मैं मेहनत करूंगी। हम फिर से अपने घर को समृद्ध बना लेंगे। अजय भी अपनी पत्नी का पूरा समर्थन करता था और खुद भी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। घर की स्थिति सुधरने लगी और परिवार फिर से खुशहाल हो गया। कुछ महीनों बाद रवि और स्नेहा लौटे, लेकिन घर को पहले से भी ज्यादा समृद्ध देखकर वे हैरान रह गए। मुझे एहसास हो गया कि मैंने मायके जाकर बहुत बड़ी गलती की। लेकिन यह सब कैसे हो गया? इनका तो पहले सब कुछ बर्बाद हो चुका था। यहीं रहकर मेहनत करना ही सही था। ये सब हमारी गरीब बहू और छोटे बेटे की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने हमारी सेवा भी की और घर को भी संभाला। तो अब यह घर मेरा भी है। आखिर मैं बड़ी बहू हूँ। लेकिन इस बार सास उसकी साजिश समझ गई और उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वह इस घर में रहना चाहती है तो उसे भी मेहनत करनी होगी। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेहनत करनी होगी।
जो मेहनत नहीं करेगा उसे यहाँ रहने का हक नहीं। रवि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने छोटे भाई अजय और उसकी पत्नी सीमा से कहा, अजय, सीमा, मैंने अब तक सिर्फ आराम किया, लेकिन अब मैं भी मेहनत करूंगा। हम सब मिलकर अपने परिवार को फिर से आगे बढ़ाएंगे। पूरा परिवार खुशहाल हो गया। अमीर बहू ने मेहनत करना सीख लिया और दोनों बहुओं में प्यार बढ़ गया।